नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे अक्षरों की बनावट। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जो हमारी किताबें होती हैं वो हमें बहुत सुंदर क्यों लगती हैं, क्योंकि उसमें सभी अक्षर जो हैं वो एक जैसे लिखे होते हैं। कोई भी अक्षर छोटा या बड़ा, कोई मोटा या पतला नहीं लिखा होता है। और हमें भी अपनी जो लिखावट है अगर उसको सुंदर बनाना है तो हमें अपने अक्षरों की जो शेप है उसको भी एक जैसा रखना होगा। ठीक है, तो हम अक्षरों की बनावट बनाना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अ जो है वो कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये है अ को हम थोड़ा सा गोल करेंगे, ऊपर से उल्टा सी जैसे बनाते हैं वैसे, और नीचे से हम उसको थोड़ा ज़्यादा मोड़ेंगे और इस तरह से ऊपर जहाँ से हमने अ को बीच में से मोड़ा था वहाँ तक कोशिश करेंगे कि वहाँ तक ले जाएं। फिर हम इसकी छोटी सी लाइन खींचेंगे और इस तरह से अ लिखेंगे। फिर से देखेंगे अ की शेप कैसे आती है। ऊपर थोड़ा कम स्पेस लेंगे है, कम जगह रोकेंगे और नीचे वाला जो है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करके जहाँ से हमने मोड़ा था वहाँ तक। फिर उसके बाद बीच की लाइन खींचेंगे और इस तरह से एक डंडा लगा के हमने अ बनाना है। अब दोबारा देखिए, यह है अ और आगे हम लिखेंगे आ। यह है आ। तो इनकी शेप जो है, अगर इनकी शेप एक जैसी होगी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो हमारी जो लिखावट है वो बहुत सुंदर बनेगी। तो सबसे पहले हमें अक्षरों की बनावट पर ध्यान देना है। अक्षरों की बनावट जो है वो सही आनी चाहिए। अब देखिए, ई इमली कैसे लिखते हैं। छोटी सी ऐसे हमने लाइन खींची, फिर हम पीछे ले जाएंगे, इसको मोड़ेंगे जहाँ से हमने लाइन खींची थी ऊपर से वहाँ से, और फिर से मोड़ करके इस तरह से ये बनेगा हमारा ई इमली। फिर से देखिए, छोटी सी डंडी और पीछे ले जा करके जब आगे ले आएंगे तो यहाँ से हमने जहाँ से हमने लाइन खींची थी छोटी सी, वहीं से हमने मोड़ना है इसको। और वापस हम कैसे मोड़ेंगे, जो हमने यहाँ से कर्व डाला था, यहाँ से मोड़ा हुआ था, वहाँ से ही हमने फिर से मोड़ना है इस तरह से। तो बन जाएगा ई इमली। ठीक है, फिर से देखिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये ई डालना बहुत मुश्किल होती है और कुछ बच्चे जो हैं वो इसको नहीं डाल पाते। ठीक है, तो इसकी बनावट को बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम इसको मोड़ेंगे तो एक ध्यान रखना, जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी वहाँ से जब हम इसको नीचे ले जा कर के मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद हमने अगला जो मोड़ देना है तो वहाँ पर जो ऊपर हमने डंडी लगाई थी वहीं से उसी के नीचे से इसको थोड़ा सा मोड़ना है और फिर वापस मोड़ना है जहाँ से हमने इसको कर्व डाला था। तो इस तरह से ई की शेप जो है वो आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह उ उल्लू, ओ ओखली, औ औरत, ये सारे जो अक्षर हैं ये अ की तरह ही चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लिखते हैं री ऋषि तो इस तरह से री की शेप आएगी। ठीक है, ये री की शेप। अब हम देखिए क की शेप बनाएंगे, क कबूतर। तो हमने पेन नहीं उठाना है, ये हमने लाइन खींची, ऊपर ले गए, यहाँ से हमने इस तरह से मोड़ा और ये हम इसको इस तरह से क बनाएंगे। फिर से देखिए, क कैसे बनाना है। लाइन खींची, पेन नहीं उठाएंगे, इस तरह से क को मोड़ के और ऊपर पेन ले जा कर के हम इस तरह से उठाएंगे। समझ में आ गया। आपने एक बराबर शेप रखनी है, या तो इसको छोटा रखेंगे तो छोटा रखना है, अगर बड़ा बनाते हैं बड़ा बनाना है। लेकिन अगर आपकी जो अक्षर हैं उनकी शेप अगर एक जैसी होगी तभी आपके शब्द जो है वो सुंदर लगेंगे, आपकी लिखावट जो है वो भी सुंदर लगेगी। ठीक है, फिर से देखिए, क ये है इस तरह से बिना पेन उठाए आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप बार बार पेन उठाएंगे लिखने के लिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस तरह से लाइन खींची पहले, फिर उसके बाद हमने ये लिखा क, फिर हम यहाँ से लिख रहे हैं पेन उठा करके। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्मेह है वो भी ज़्यादा लगेगा। कोई भी शब्द लिखते हुए किसी भी शब्द को जब लिखेंगे तो हमारा जो स्मेह है वो अधिक लगेगा। तो इस करके हमें पेन नहीं उठाना है और बिना पेन उठाए ही इसकी शेप बनानी है। ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद ख जब हम लिखते हैं
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से लिखा और ये बना दिया और ये ख बन गया, लेकिन अगर आप इसको नीचे से जोड़ देंगे तब ये इसकी पूरी जो शेप है वो आएगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको बिना पेन उठाए? ये देखिए, ये है ख और इस तरह से हमने ऐसे ये ख लिखना है। फिर से देखिए ख कैसे लिखेंगे, ये और बिना पेन उठाए हम यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ये बन गया ख। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, जिन अक्षरों में बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं मैं उन्हीं अक्षरों को बताऊंगी ताकि आप जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कुछ जो अक्षर हैं वो बहुत आसान होते हैं तो उनको तो हम लिख लेते हैं। जैसे ग है वो भी हम लिख लेंगे इस तरह से, ग लिखना भी आसान है, घ लिखना आसान है। लेकिन जब तक आपकी राइटिंग में सुधार नहीं होता है तब तक आपने आराम से लिखना है। अगर आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो कभी भी राइटिंग जो है वो नहीं बनेगी। जब तक आप अक्षरों की शेप लिखना नहीं सीखेंगे तब तक राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। पहले आप अक्षरों की शेप आराम से उसमें सुधार कीजिए, आराम से लिखिए। जैसे ही आपको अक्षरों की शेप बनाना आ जाएगी फिर आप जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके पास जो शब्द है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब च डालते हैं तो च को ऊपर यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ नहीं जोड़ना है। सबसे पहले हम नीचे से लिखेंगे इस तरह से, बीच में एक लाइन खींचेंगे और नीचे से हमने इसको पीछे मोड़ करके गोल किया और इस तरह से च बनाया। अब देखिए अगर आप इसको बिना पेन उठाए लिखना चाहते हैं तो भी हम क्या करेंगे, बीच में लाइन खींची इस तरह से, पीछे आपने थोड़ा सा मोड़ा और इस तरह से ये आपका च बन गया। अब छ लिखना है तो छ के लिए भी हम छोटी सी डंडी लेकर के इसको इस तरह से मोड़ेंगे, जैसे हम ई के लिए मोड़ रहे थे वैसे ही मोड़ेंगे। फिर पीछे हटा करके हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से मोड़ना है, ये बन गया आपका छ। ठीक है। लेकिन जो किताबों में लिखा होता है वो यहाँ से भी जुड़ा होता है, तो कुछ बच्चे इसको लगाने की भी कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखें, अगर आप इस तरह से भी लिख देते हैं तो भी ये गलत नहीं है। ठीक है। यह है छ। उसके बाद एक और अक्षर कौन सा है, ह। जो ह की शेप है वो भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसको सही नहीं बनाते हैं। तो ह के लिए देखिए, जैसे हम ई इमली लिख रहे थे वैसे ही हमने इसमें लिखना, छोटी सी डंडी लगाई पहले, फिर हमने इसको पीछे से मोड़ा। ठीक है। थोड़ा सा पीछे ले जा करके हम इसको मोड़ेंगे और उसके बाद जहाँ से हमने डंडी खींची थी वहीं से हमने इसको थोड़ा सा फिर से मोड़ करके छोड़ देना है। और उसके बाद हम यहाँ से जहाँ से कर्व डाला था वहाँ से नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगी ह की शेप। ठीक है। फिर से देखिए ह किस तरह से बनाना है, छोटी सी डंडी खींचिए, पेन को पीछे ले जाइए, पीछे ले जा करके मोड़िए और जहाँ से छोटी सी वो डंडी खींची थी वहाँ से हम फिर से इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे इस तरह से और छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ से नीचे ले जाएंगे, ये बनेगा ह। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से जल्दी में लिखते हैं ऐसे और फिर यहाँ से बना देते हैं। तो देखिए ये शेप जो है वो कैसी बनी है, कुछ अजीब सी लग रही है ना। तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। ह लिखने का तरीका है कि इस तरह से आप लाइन खींचिए, फिर से पीछे मोड़िए और थोड़ा सा ऊपर ले जाके हम इसको इस तरह से मोड़ के छोड़ देंगे और जहाँ से हमने कर्व डाला था वहाँ से इस तरह से लिखिए तो हमारा ये ह की शेप जो है वो आ जाती है। ठीक है। ये देखिए ये है ह। जो शब्द हमारे शब्दों में जिन अक्षरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि उनकी शेप जो है वो किस तरह से बनाई जाए। ठीक है। और थ लिखते हैं या य लिखते हैं तो उसके लिए भी देखिए, जब हम अ डालते हैं अ की शेप में ही पहले हम इसको ऐसे लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको नीचे मोड़ दिया और इस तरह से ये बन गया आपका य। ठीक है। अगर हम इसको थ बनाना चाहते हैं तो हमने पहले इसको यहाँ से मोड़ देना। ठीक है। और ऐसे करके थोड़ा सा मोड़ेंगे फिर से इस तरह से, और ये थ जो है वो ऊपर से पूरा बंद नहीं होता है। तो जब तक आपकी
राइटिंग जो है वो सही नहीं बनती, तब तक आप 2 लाइनों में मिला करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आपकी राइटिंग बन जाएगी तो आप इसको छोटा अक्षर बना करके लिख सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए नीचे यहाँ पर नहीं जोड़ना है तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से और ये बनेगा य। तो देखिए हमारे पास नीचे जो है वो लाइन में जगह बच जाती है। तो जब हम एक लाइन छोड़कर नहीं लिखेंगे तो हमें मात्राओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मात्रा जो है वो उसको लगाने के लिए भी जगह रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आ गया, फिर से हम लिखेंगे इस तरह से य, हम लिखेंगे थ। फिर देखिए हम लिखते हैं घ और ध। तो ये जो हमारा घ है हम इसको इस तरह से लिखते हैं घ। घ जो है वो पूरा बंद होता है। फिर से देखेंगे ये है घ, घ जो है वो पूरा बंद होता है। लेकिन जब हम लिखते हैं ध तो उसको हम ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे और ऊपर से हमने इसको आधा खुला छोड़ना है, ये बनता है ध, ठीक है। क्या बना ये ध। तो इस तरह से अक्षरों की शेप बनाना सीखिए ताकि आपकी राइटिंग जो है वो सुंदर लगे। जैसे हम लिखते हैं ज लिखते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ज के लिए सही तरीके से उसको नहीं लिखते। जैसे ज लिखना है, ये है, पहले लाइन खींचिए, फिर हमने इसको बीच में से एक लाइन खींची और नीचे से मोड़ करके ऊपर तक ले जाइए, ये बन गया ज, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो मैंने देखा इस तरह से भी लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं इस तरह से, तो ये राइटिंग जो है फिर अच्छी नहीं बनती है। तो आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों को और मुझे लगता है कि आपको अपनी लिखावट में सुधार करना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो सके आप पहले अक्षरों की शेप जो है, अक्षरों को सही तरीके से लिखना सीखिए, तभी आपकी जो लिखावट है वो सुंदर बनेगी। और जब लिखावट सुंदर होगी तो आपकी जो लिखा हुआ है कॉपी के ऊपर वो भी बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना कि किस तरह से लिखावट जो है वो सुधारी जाए, क्योंकि जब तक आप लिखावट को नहीं सुधारेंगे तो आपका लिखा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको पढ़ने के लिए भी मन नहीं करेगा, ना आपका करेगा ना किसी और का। तो सबसे पहले आपने अपनी लिखावट में सुधार करना है और अक्षरों की शेप बनाइए और आराम से लिखिए। जब आपको अक्षरों की शेप सही आ जाएगी तब आप अपनी स्पीड में भी सुधार कीजिए, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो लिखने की प्रैक्टिस करना और मुझे बताना। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और अक्षर की शेप जो है वो नहीं आ रही है तो उसके लिए भी मुझे बताना कि कहाँ पर आपको कोई मुश्किल आ रही है अक्षर को लिखते हुए, तो हम आपको दोबारा से बताएंगे कि किस तरह से आपने उस अक्षर को लिखना है। और अगर मेरा ये आपको बताना सही लगा, अच्छा लगा, तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।